नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप लोग का स्वाध्याय के चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का जो क्वेश्चंस है वो एसबीआई पीओ प्री एग्जामिनेशंस में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज और हाँ, एसबीआई पीओ प्री में ये पहला वीडियो है, इसके बाद मैं तुरंत दूसरा वीडियो भी डालूंगा। और ये जो क्वेश्चन है इसमें केवल मैं नंबर सीरीज को ही कवर किया हूँ, तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको सारे नंबर सीरीज सारे जितने भी शिफ्ट के मुझे मिल पाए हैं वो मैं कलेक्ट किया हूँ। तो अप्रॉक्स 20 नंबर सीरीज है, तो काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और ये देखिए कि किस टाइप का नंबर सीरीज आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिसे भी यह पीडीएफ मिले वो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक हियर पे क्लिक करके आप हमारे वीडियो लिंक पर आ सकते हैं और इस सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा पेन को सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे आप लोग के लिए ये रहा। तो इसमें मैंने टाइमर नहीं लगाया है क्योंकि आप लोग तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते ही हैं, तो ये डायरेक्ट बिना टाइम का ही है क्योंकि ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं सोचा कि चलो सीधा बना दूं। तो जैसे हम लोग इस सीरीज को देखें तो देखने से लगा कि चलो यहाँ पे 1 टाइम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो बट यदि ये 1.5 होता, ये 2 होता, तो ये 2.5 होता, तो ये जो हम सोच रहे हैं ये हमारा थिंकिंग मतलब सही नहीं है, हम गलत सोच रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग सोचते हैं कि कुछ प्लस माइनस का देखें। तो यहाँ पे तो 0 है, फिर ये है, मतलब प्लस माइनस वाला भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, तो इसको रेशियो को करके देखते हैं, ठीक है। तो रेशियो में करते हैं तो 108 करेंगे और 162 करेंगे, ठीक है। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो ये 9 से कट जाएगा, तो 9 1 जा 9 2 जा 9 7 8 72, तो ठीक है। तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 108 हो जाता है। फिर ये जो है सो 3/3 हो जाता है, ठीक है। ये 4/3 5/3 6/3 6/3 2, तो इट मीन्स कि ये 4/3 ही है, ठीक है। तो 4/3 से करते हैं तो 3 3 जा 9 3 तिक्के 9 1 8 छक्के और ये 24 4, तो 6 छक 24 4 तिया 12 2 14, तो ये हो जाएगा 144 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर ये सही हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसी टाइप से करते हैं। तो देखिए इन दोनों का यदि हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे +3 हुआ है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे तो कहीं सही रह गया। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस में ये तो माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो 1 और ये 16 तो 8, तो ये देखिए -81 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, तो प्लस में कितना हो रहा है, तो 3 और यहाँ पे 12 तो 4, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2, तो 243 हो गया। तो देखिए 3 का ये मल्टीपल में हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे क्या होगा कि ये -9 होगा, तो ये -9 होगा, तो ये -9 होगा तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 242 पिछले का आंसर क्या था हमारा, बी था, ठीक है, टिक लगा दिया हम। ओके, तो चलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 242 हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। जो थर्ड नंबर्स में इस तरह से दिया हुआ है, अब इसमें हम लोग को देखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो इसका कितना टाइम्स नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। यदि टाइम्स होता, दुगुना रहता तिगुना रहता तो ये थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन ये आई थिंक ये कुछ और हो रहा है, ये डिफरेंस में कुछ हो रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल्स तो नहीं है इसका, तो मल्टीपल्स नहीं है तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस लिख दीजिए 12 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 18 और यहाँ पे जाएगा कितना 30, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा कितना 2, यहाँ पे 12, ठीक है। तो देखिए ये फिर जब डबल डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो देखिए 12 12, तो ये डबल डिफरेंस का तो मामला नहीं है, कुछ और यहाँ पे हम लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ और सोचना पड़ेगा, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। तो एक चीज दिख रहा है, ये 3 × 4 हो सकता है और ये 3 × 6 हो सकता है, ठीक है।
ये जो है अपना हो सकता है 3 इंटू 6 और ये देखिए 3 इंटू 6 और ये हो ठीक है 6 दूनी नहीं, ये इस तरह से नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए आगे गड़बड़ हो रहा है। तो फिर से हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो 3 में तो इस तरह से नहीं बैठ रहा, ये किसी और के साथ ये मल्टीपल होगा, ठीक है। 3 इंटू 4 नहीं तो 6 इंटू 2 करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 और 6 इंटू 5। देखिए अब हम लोग का एक पैटर्न पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 इंटू 7, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को एग्जाम में दिमाग लगाना है। तो देखिए, तो ये आपका प्राइम नंबर का सीरीज है, तो इसलिए 8 9 10 तो होगा नहीं, तो 11 होगा। तो 11 होगा तो 6 इंटू 11, तो यहाँ पे 66 जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, थर्ड का ए, ठीक है। तो ये 177 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कहाँ गया? चलिए, हाँ, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में देखिए यहाँ पे तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये डिफरेंस का ही मामला है, कोई ऐसा कुछ है नहीं, केवल डिफरेंस का ही है क्योंकि 2 टाइम्स वाला कोई इस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 टाइम्स होता तो यहाँ पे 6 हो जाता। तो ये डिफरेंस का मामला है, तो डिफरेंस का मामला है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 13, तो 8 5 13 7 तो 4 यहाँ पे 48 और यहाँ पे 3 6 63, ठीक है। फिर एक बार डबल डिफरेंस लेके देख लीजिए, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 15, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 होगा, तो 10 होगा और ये बढ़ते हुए तो ये 73 होगा, तो ये 6 3 9 होगा, तो 9 किसके लास्ट में है, तो ये सी के लास्ट में है। तो फोर्थ का जो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे देखिए ये भी कुछ प्लस माइनस वाला यहाँ पे कुछ हो रहा है, आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो रहा है। तो चलिए ये हम लोग करके देखते हैं, देखते ही पता चल जाएगा। और एग्जाम में यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लिक करे तो उस टाइप के नंबर सीरीज को चुना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे +7, ओके, और यहाँ पे +7 और यहाँ पे -11, यहाँ पे +13, तो यहाँ पे -17, तो ऑब्वियसली यहाँ पे +19 होगा, तो 9 3 12, तो ये 2 वाला लास्ट में एक ही है, 42 है, तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 हो जाएगा, तो इसका आंसर फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 का देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में यहाँ पे ये भी डिफरेंस का ही दिख रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस का ही दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 8 7 6 5, ये तो एकदम इजी था, ठीक है। तो यहाँ पे 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ 5 नंबर सीरीज में 1 2 नंबर सीरीज काफ़ी इजी रहते हैं, 1 2 मॉडरेट लेवल का रहता है और एक जो है आप लोगों को थोड़ा सा टफर साइड रहता है, जिसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपको कोशिश रखना चाहिए कि 5 में कम से कम 4 कर ले। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं 24, ठीक है, और यहाँ पे 44 डिफरेंस यदि देख रहे हैं तो, और यहाँ पे 84 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ पे 64 164, ठीक है, 16 9 32 164, ठीक है। अभी कुछ कोई पैटर्न लग रहा है नहीं, नंबर लग रहा है ये 48 होता है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। एक बार फिर से डिफरेंस देखते हैं। आप ये जो है आपका फेवरेट पोर्शन है, कभी भी आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया एग्जाम में तो 2 से 3 डिफरेंस निकाल के देखिए, यदि किसी टाइप का पैटर्न पे नहीं आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सॉल्यूशन वही होगा। 2 से 3 आप बार आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये 20 40 80, तो ये जाएगा कितना 160, तो ये 160 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 324, तो इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, 2 लास्ट में 2 जो है तो इसी के लास्ट में है। तो इस तरह से यदि 2 के लास्ट में रहता, 2 डिजिट में रहता इस टाइप से, तो हम लोग फिर सेकंड डिजिट पे भी करते, बट एक ही डिजिट में 2 है
तो इट मीन्स कि 7 का भी आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। ये भी देख के ही आपको लग रहा है कि ये एकदम से इजी है, आपको एक नज़र में दिख जाना चाहिए था कि ये होगा। तो ये हमारा 78 हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी रहते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको देख के ही पता चल जा रहा है। ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इट मीन्स कि ये 7 टाइम्स होगा। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए 10th नंबर पे देखिए। 10th नंबर पे अब यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से दिया हुआ है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 65 नहीं था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। ये टाइपो एरर हो गया है। ठीक है, ये 1 था। तो इस तरह से एक सीरीज था, अभी मैंने बनाया था तभी आप लोगों को दे रहा हूँ। ये यहाँ पे डिफरेंस 64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया या 2 हो गया, 216 हो गया। तो ये देखिए, तो एक पैटर्न ये बन रहा है, ये 4 का क्यू बन रहा है और ये 6 का क्यू बन रहा है। ठीक है, तो 4 6, ठीक है, तो देखिए 4 6, तो इट मीन्स कि ये 8 का क्यूब होगा। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो ये 512 होता है। 512 जुटेगा, तो देखिए 2 के लास्ट में 3 है, तो इसको पहले जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे, तो जोड़ के देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 1 3 और 8 और 1 9 और 5 और 2 7। ठीक है, तो ये 793, चलिए सर ये 1 नहीं होता, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, ये टाइपो एरर है, तो इसका आंसर हमारा 793। ये थोड़ा सा जो टाइपिंग है वो एरर है, इसका आंसर हम लोग का 793 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा, तो ये 512 हो गया, और 8 के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 4 6 8 8 8 8 8 8 8 के बाद हमारा 10। यहाँ पे कुछ और सीरीज रहता जो मुझे मिला है, वो जो सोशल मीडिया से मिला है, मैं उसी का कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक 10 का भी रहता, कुछ रहता इस टाइप से। तो आप ये समझ लीजिए कि इसी टाइप से एक सीरीज था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं एग्जाम्स के, बट मेमोरी बेस्ड जितना अवेलेबल रहता है हम लोग उसी को कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका सीरीज आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें कुछ मल्टीपल का काम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एक ही नज़र में, जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो इस तरह से आपको दिखते ही नज़र आ जाएगा कि ये इस तरह से कुछ सीरीज चल रहा है। ठीक है, आपका इस तरह से कुछ सीरीज चल रहा है, ये आपको देखते ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मैं जैसे देखा कि मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा अच्छा इस तरह से कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए कि आपको ये भी मतलब वेरीफाइड हो रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस 2 करके देखेंगे, तो लास्ट में 2 एक ही डिजिट एक ही जगह पे है, तो ये हमारा 392 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें जो है हम लोग का क्या होगा, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो ये तो आपको देख के ही लग रहा है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, तो ये इंटू 5 और ये प्लस 5 होगा। तो ये देख लीजिए कि 5 अट्ठे 40 और 5 45 हो गया ये, और 5 दूनी 10। तो ये इसका आंसर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर। ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छी है।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग तो देखते ही नज़र लगा लिए कि इंटू 2 और प्लस 1, ठीक है। इसको जैसे हम लोग देखें, आप लोग ऐसे एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, इंटू 3 प्लस 2। तो इट मीन्स कि ये इंटू 1 और प्लस 0 था, तो इस तरह से हमारा कम्बिनेशन सही चल रहा है। देखिए 1 0 1 2, तो यहाँ पे प्लस 3 और इंटू 4, ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पे इंटू 5 और प्लस 4, इंटू 5 15 और 4 19, तो देखिए 2 है, तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो 15 और 5 25 और 4 19, तो इसका आंसर 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 13 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, देखते ही पता चल रहा है कि ये डिफरेंस है। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 16 है, 4 है 16 है, तो यहाँ पे 4 है 16 है, तो यहाँ पे 32 यदि हम लोग कर देते हैं, देखिए 4 16, तो यहाँ पे 32 यदि हम लोग करते हैं, तो 4 16 32 32 तो नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, तो 32 नहीं आ रहा है, क्योंकि 32 डालते तो 234 आता। ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यदि हम लोग मतलब है कि कुछ गलत सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ और हम लोग कैसे सोचेंगे, तो 4 16 पे अभी रहने देते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पे हमारा 100 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए अब हम लोग को मिल गया यहाँ पे जो है सो 4 2 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का होगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, तभी यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। तो जब यहाँ पे 36 करेंगे, तो जब 36 करेंगे 36 करेंगे, तो ये 238 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर आ गया 238, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में हम लोग जो पहले कर रहे थे, यहाँ पे 32 डाल रहे थे, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको 234 भी दे दे। तो आप ऐसा नहीं कि 234 के टिक कर दो और आगे का सीरीज मिले ही नहीं, तो इसलिए आपको आगे का भी सीरीज कभी कभी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी आपको डबल मीनिंग में वो लोग कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग 14 क्वेश्चन कर लिए, तो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको देख के ही लग रहा है कि ये 0.5 है, ठीक है, ये आधा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये जो है सो 1.5 होगा। तो यदि 1.5 होगा और ये 2.5 होगा, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 1.5 के आसपास लग भी रहा है और ये 2.5 के आसपास लग भी रहा है, ठीक है। और 73, तो ये हो सकता है कि 2.5 के आसपास आ जाए। तो देखिए तो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं कि ये 2.5 के आसपास आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 2.5 के आसपास आ रहा है कि नहीं, तो इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसका हाफ कर देंगे, हाफ जोड़ देंगे इसमें, तो 192 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 2 10 हो जाता है, तो 9 10 हो गया, 1 9 10 से 16, 7 1 8 और 1 9, देखिए तो ये हमारा हो जाता है 960। तो एकदम एकदम बिल्कुल ये बात सही है कि ये जो है सो 2.5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लोग को 3.5 का मल्टीपल करना है। तो 3.5 का जो हम लोग को मल्टीपल करना है, तो देखिए तो हम लोग को कैसे होगा, तो देखिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको देखेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट टिक कर लेंगे। देखिए तो सबसे पहले तो यदि हम लोग को थोड़ा सा कभी कभी कॉमन सेंस भी अप्लाई करना चाहिए। देखिए तो ये कट गया, तो इस तरह से हो जाएगा 96 इंटू 35 आ जाएगा। और देखिए लास्ट में जीरो तो एक ही प्लेस पे है, 56 36, तो ये एक ही प्लेस पे है, कहीं पे जीरो है नहीं। तो इसका आंसर जो है इट मीन्स कि 3360 होगा, ठीक है। करने के लिए हम लोग करके देख सकते हैं, बट थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ये काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर जो है 15 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। देखिए ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। टफ क्वेश्चन इन द सेंस था कि आप देख लीजिए कि ये जो है हमारा ये कुछ मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। इसको इसको यदि आप देख रहे हैं,
तो इसको देख लीजिए कि कुछ मल्टीपल में चल रहा है, ये इंटू 2 टाइम्स हो रहा है और ये इंटू 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका 3 टाइम्स करेंगे, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 3 दूनी 6 7, 8 ये देखिए 372 हो जाता है, ठीक है। 372 में से कितना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसमें से यदि हम 9 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। 9 माइनस किए, इसका यदि हम लोग देखते हैं, इसको यदि हम लोग देखते हैं, इसको, ये भी तो 2 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा 7 2 6। तो इसमें से यदि हमको कितना माइनस करना रहा तो इसमें से हमको 4 माइनस करना पड़ा है, ठीक है। इसमें से 4 माइनस करना पड़ा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल 2 किए हैं तब 2 का स्क्वायर किए हैं, यहाँ पे मल्टीपल 3 किए हैं और 3 का स्क्वायर माइनस किए हैं, यहाँ पे मल्टीपल 4 करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो जब 16 तो यही इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, तो 124 के, ठीक है। तो यदि इसको हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ठीक है। ये 4x इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू 144 बाय 4, तो ये हो जाएगा 35 गुना 70, 70 दूना 140। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 16 का आंसर हमारा हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते ही इसको पकड़ लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ दूसरा बैठ नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से, ये एग्जाम में आपको स्किप करने वाला था, ठीक है। एग्जाम में आपको यदि 30 सेकंड में नहीं आता है, सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो दोगुना का कोई मैटर ही नहीं है। 10 चलिए 4 दूनी 8 10 10 9 20 2 22, ठीक है। दोगुना प्लस 2, तो यहाँ पे 22 9 44, फिर माइनस हो गया तो होगा नहीं, ठीक है। फिर लिख के कर रहा हूँ मैं ताकि समझ में आए। देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2, जैसे मैं एग्जाम में करता उसी तरह से बता रहा हूँ। और फिर इंटू 2 प्लस 2 होता, बट यहाँ पे तो ये हम लोग जो सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं। चलिए तो इसको हम लोग सबसे पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इरेज करने के बाद अब हम लोग कुछ डिफरेंस पे करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी नहीं हो तो 2 से 3 डिफरेंस लेके देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर पे कुछ आ नहीं रहा। तो डबल डिफरेंस पे जनरली हम लोगों को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 12 20 30, ठीक है। और ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 8 10 12, देखिए तो हो गया 14, 14 तो मतलब 56, तो 56 मतलब लास्ट में जीरो वाला एक ही है 17 का, तो 17 का हमारा जो है 170 डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो एकदम क्लियर ही दिख रहा है कि ये कुछ डिफरेंस पे है, बहुत ज़्यादा दुगुना उगुना का अंतर है नहीं। तो जो डिफरेंस पे है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 19, ठीक है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 28, ठीक है, और यहाँ पे 37, ठीक है। आप लोग भी माइनस करके देखिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 9, देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 46, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 से 14, तो दूगो है, तो इसको चलिए जोड़ लेते हैं। 8 10 से 14, लास्ट में 4 2 के आसपास है, तो यहाँ पे 5, तो 5 भी है, यहाँ पे 1, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 154, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 हो गया, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में ये आपको देख के ही लग रहा है कि ये कुछ मल्टीपल है। देखिए कितना टाइम्स बढ़ रहा है, इस टाइम से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का मल्टीपल है, तो देखिए यहाँ पे तो 6 टाइम्स है और यहाँ पे 3 टाइम्स है,
तो यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, और तो यहाँ पे 2 टाइम्स होगा और समथिंग होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स प्लस समथिंग क्या होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स प्लस समथिंग 5 होगा, यहाँ पे 3 टाइम्स प्लस 5 होगा, तो यहाँ पे भी 4 टाइम्स 2 3 देखिए, तो यहाँ पे 10 छक्के 60, ठीक है, 2 3 यहाँ पे 4 और प्लस 5 करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए आंसर हमारा 205 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को देख के ही एक बार में ही आंख में पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये माइनस हो रहा है, तो 12 और 5, तो ये 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर का चल रहा है, तो इसका नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा 23 होगा। तो 23 होगा तो यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा, तो 2 किसके लास्ट में, ये इसके लास्ट में 2 है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका 20 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशंस को इन करते हैं, और आप लोग को सेशंस कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है swadhyay3555@gmail.com, और आप हमको कॉल करके अपना मैसेज भी दे सकते हैं, कोई फीडबैक देना है तो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहने के लिए आप जो है सो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप कनेक्टेड रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप केवल लाइक ही कर सकते हैं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट डिसलाइक करने से पहले आप अपना रीजन लिख दें, ताकि हम लोग उस पे काम करेंगे और भी आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।